हर हर महादेव। कभी कभी कुछ सफ़र सिर्फ एक जर्नी नहीं होते, बल्कि दिल और सोल को एक सुकून देने वाले एक्सपीरियंस बन जाते हैं। और हरिद्वार बिल्कुल वैसी ही एक डिवाइन जगह है, जहाँ माँ गंगा की पवित्र धार हर टेंशन को अपने साथ बहा ले जाती है। मंदिरों की घंटियाँ और भजनों की आवाज़ एटमॉस्फेयर को इतना पॉजिटिव बना देती है कि दिल खुद ही शांत हो जाता है। आज के इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे हरिद्वार के सबसे ब्यूटीफुल घाट्स, गंगा आरती, लोकल मार्केट्स के कलरफुल वाइब्स, डिलीशियस स्ट्रीट फूड्स और वो स्पिरिचुअल एनर्जी जो इस सिटी को इतना स्पेशल बनाती है। इस जर्नी में आपको मिलेगी भक्ति, पीस, एडवेंचर और ट्रैवल वाइब्स के परफेक्ट मिक्स। तो अगर आप भी फील करना चाहते हो हरिद्वार की डिवाइन ब्यूटी को, पॉजिटिविटी को और माँ गंगा की सुरक्षा कवच, तो मेरे साथ एंड तक बने रहे। हर हर गंगे। हरिद्वार पहुंचने के लिए आप ट्रेन, बस और टैक्सी और अपनी कार से भी आ सकते हो। यहाँ का रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों सामने हैं। अगर आप फ्लाइट से आते हो तो जॉली ग्रैंट एयरपोर्ट सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है। अगर आप हाईवे से आते हो तो सबसे पहले दर्शन हो जाता है। एक तरफ माता मनसा देवी और एक तरफ माता चंडी देवी, दोनों शक्तिपीठ हरिद्वार की सुरक्षा कवच जैसी है। बस स्टैंड से आगे बढ़ते ही शुरू होती है हरिद्वार की मार्केट, जो सीधा ले जाती है माता मनसा देवी के मंदिर। आप मंदिर तरफ पहुंचने के लिए रोपवे की बुकिंग भी कर सकते हो या पैदल भी ट्रैक करके मंदिर तक पहुंच सकते हो। रोपवे तक आए पैदल चलकर माता मनसा देवी के टेम्पल बिलवा पर्वत पे हैं और यहीं से गंगा हरिद्वार के पूरे शहर को अपनी दृष्टि रखती हुई बहती है। जो आप ये वाला रास्ता देख रहे हो, ये जो ब्रिज है, ये सीधा जा रहा है चंडी देवी के टेम्पल की तरफ, जो उस पहाड़ पे है। उसकी चढ़ाई माता मनसा देवी के टेम्पल से भी थोड़ी ज्यादा है। हम लोग पहुंच चुके हैं माता मनसा देवी के मंदिर। यहाँ उनके दो मूर्तियां हैं, एक 8 भुजाओं वाली और एक 5 भुजाओं वाली। ये दोनों मूर्ति माँ की शक्ति और करुणा दोनों का प्रतीक माना जाता है। माता के नाम मंशा शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है इच्छा या कामना। इसलिए यहाँ के भक्त अपनी कामनाएं लेकर माँ के चरणों में आते हैं और विश्वास के साथ धागा बांधते हैं। यह धागा बस एक धागा नहीं होता, यह भक्त और माँ के बीच का वचन होता है। माना जाता है जब भक्त की कामनाएं पूरी होती हैं, तब वो आते हैं और धागा खोल के माँ का धन्यवाद करते हैं। हरिद्वार के बाजार से निकलकर हम लोग गए हर की पौड़ी की तरफ। यहाँ पे मेन आरती होती है और फिर खुलता है हर की पौड़ी का दर्शन। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट। इस नाम का मतलब है हरि की चरण, यानी भगवान विष्णु के पांव के निशान। माना जाता है भगवान विष्णु से अपने चरण स्पर्श से इस भूमि को पवित्र किया था। इसलिए हर की पौड़ी सिर्फ एक घाट नहीं, मोक्ष का द्वार भी माना जाता है। ये जो गेट है, यहाँ से एंट्री होती है हमारी हर की पौड़ी की। यहाँ यहीं पे मंदिर भी है। इस तरफ से मार्केट भी है। यहाँ पे आप लोग को खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। मार्केट में ढेर सारे रेस्टोरेंट और होटल सब भी है। समुद्र मंथन के दौरान अमृत की एक बूंद पृथ्वी पे गिरी थी। उनमें से एक बूंद हर की पौड़ी माना जाता है। इसलिए ये घाट सबसे पवित्र माना जाता है। यहीं पे ब्रह्मा कुंड है। पुराणों के अनुसार इसी जगह पे भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया था और इसलिए भी ये कुंड सबसे पवित्र माना जाता है।
कहते हैं कि हर की पौड़ी पे नहाने से कष्ट और पाप से मुक्ति मिलती है और यहाँ डेली लाखों लोग नहाते हैं और कुंभ मेला के टाइम पे यहाँ पे बहुत भीड़ भी दिखाई देती है। हर की पौड़ी के पास ही है ये घाट है जहाँ जीवन के अंतिम संस्कार पूरे किए जाते हैं। यहाँ परिवार अपने प्रियजनों की अस्थियां गंगा में अर्पित करते हैं इस विश्वास के साथ कि उनकी आत्मा को शांति और मुक्ति। हर की पौड़ी के आसपास कई छोटे बड़े मंदिर हैं जहाँ दिन भर मंत्र और घंटियों की आवाज गूंजती रहती है। जैसे जैसे शाम होती है हर की पौड़ी का रंग बदलने लगता है। दिन का शोर धीरे धीरे शांत हो जाता है और भक्ति की आवाज आने लगती है। घंटियां सजाई जाती हैं, दीप जलाने को सब तैयार होते हैं। हर दिया, हर फूल और हर मंत्र पूरी श्रद्धा के साथ सजाया जाता है। गंगा माँ के तट पर भक्त अपनी जगह ले लेते हैं और फिर गंगा आरती शुरू होती है। हजारों दिए, घंटियों की आवाज और गंगा माँ के जल पर जब दियों की रोशनी पड़ती है तब लगता है जैसे तारे जमीन पर उतर आए हों। यह सिर्फ एक दृश्य नहीं, यह एक अनुभव है। गंगा आरती के बाद हर की पौड़ी का बाजार और जिंदा हो जाता है। छोटी छोटी दुकानें, हर तरफ रोशनियां और हर चेहरे पर एक सुकून। इस बाजार में छोटी गलियों से गुजरने में एक अलग ही मजा है। यहाँ मंदिर का प्रसाद, बच्चों के खिलौने, किताबों और इस पूरे शोर के बीच एक गहरी सी शांति और इस बाजार का एक अलग ही स्वाद है। हरिद्वार का सीधा और बहुत अच्छा खाना, गर्मा गर्म आलू पूरी साथ में एक कप चाय, घी और दूध से बने पेड़े, मूंग दाल का हलवा सफर के बाद एक गहरी सी तसल्ली दे जाते हैं। कुछ खाने पीने के बाद मैंने अपने इस एक दिन के हरिद्वार के सफर को हर की पौड़ी पे गंगा की डिवाइन व्यू के साथ एंड किया। इसी के साथ मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।